क्यों समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे तेरे 2 टके के मोबाइल से तेरा कर्जा उतर जाएगा। कर्जा? सीधी बात तेरी समझ में नहीं आई ना? अच्छी तरह समझाओ इसे। मैंने जिंदगी में कभी तुमसे कोई सवाल नहीं पूछा और आज अगर पहली बार पूछ ही लिया है तो बजाय डिस्कस करने के उल्टा तुम मुझसे नाराज हो रही हो। क्योंकि मुझे डिस्कस करने का कोई शौक नहीं है। और ठीक है, आइंदा आपको हर चीज की रिपोर्ट दे दिया करूंगी, कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। ये वक्त इन बातों का नहीं है। यही वक्त है इन बातों का जोया, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी इनके ताने सुने हैं, इनकी बातें सुनी है और आज इनकी लापरवाही की वजह से शायद हमें एक घर भी छोड़ना पड़ेगा। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। उसे तो यही लगता है कि आपने उसके साथ फर्क किया है। काश उसे समझ आ जाए उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना किया है। उसकी शिकायत गलत नहीं है किरण, ज्यादती की है मैंने उसके साथ। आज तक रायान से मैंने नरमी से बात नहीं की, जैसे अपनी बेटी से करता हूं। शायद मुझे हमेशा ये खौफ था कि कहीं वो मेरी तरह मेरी गलतियों को ना दोहराए। ये आप क्या कह रही? मैं वक्त के साथ नहीं चल सका किरण। दुनिया की भेड़ चाल ने मुझे बहुत सख्त बना दी। मैं यही चाहता था कि रायान पहले से ही मजबूत हो, ताकि वो इस जालिम दुनिया का मुकाबला कर सके, मेरी तरह दुनिया के आगे घुटने न टेक दे। लेकिन इन सख्तियों ने मुझे अपने बेटे से कब इतना दूर कर दिया, मुझे पता नहीं चला। आज तक उस समय 2 लफ्ज प्यार के नहीं बोल पाया। आज तक अपने बेटे को गले नहीं लगा पाया मैं। अब भी वक्त है, बेटा है वो आपका, कोशिश करके तो देखिए। नहीं, शायद अब देर हो चुकी है। खैर, रायान को बस अब अपनी फिक्र करनी चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो इन चक्करों में पड़े। मैडम चाय डाल दे। थैंक यू। लुक, आई एम रियली सॉरी, मुझे कल तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तुम भी जानती हो कि मुझे तुमसे यूं सवाल करना कतई अच्छा नहीं लगता।
लेकिन तुमने अपने आप को मुझसे एक अजीब सा बंद करके रखा हुआ है। मेरी लाख कोशिश के बावजूद मुझे आज तक नहीं पता चला कि तुम क्या सोच रही हो, तुम क्या चाहती हो। मैं कोशिश करता हूं तुमसे बात करने की, मुझे लगता है कि तुम्हारा ज़हन ही कहीं और। मुझे तो लगता है सारी एफर्ट मैं ही कर रहा हूं, और जितनी मैं एफर्ट कर रहा हूं तुम उतना ही मुझसे दूर होती चली जा रही हो। कामिल, मैं कहाँ जा रही हूँ? आपके पास ही तो हूँ। समझ में नहीं आता है कि आप मुझे पुश क्यों करते हैं। मैं तुम्हें पुश करता हूं? जब मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं तो मैं क्या कहूँ आपसे? कामिल, I need some space. खुदा का वास्ता आप मेरी बात तो समझने की कोशिश करें। मैं तो पाई पाई कर्जे में जकड़ा हुआ हूं भाई। भाई मैं आपकी एक एक पाई लौटाऊंगा, लेकिन कम से कम आप मुझे चंद महीने तो दे दे। देखिए मैं हेलो हेलो अबू, वो कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो बेटा। अब वो बैंक को जो इंस्टॉलमेंट्स देनी है उनकी अब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं कर दूंगा, उसका इंतज़ाम हो गया है। कैसे बेटा? वहाँ मेरा एक दोस्त है, तो उसने मेरे लिए एक बहुत ही इजी मंथली प्लान बना दिया है, तो मैं पे करता रहूँगा। वो गुंडों के कितने पैसे देने हैं हमने? 20 लाख। 20 लाख? सच्ची बात है, वो 20 लाख तो नहीं दे सकता मैं, पर हम 5 लाख तक का इंतजाम कर सकता हूं। नहीं बेटा, इतना ही काफी है जो तुमने किया है। तुम ये पैसे अपने पास रखो, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूंगा। पर अबू, मैं ये करना चाहता हूं। आपने पूरी जिंदगी इतना कुछ किया है मेरे लिए, जिसका मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था। वो मैंने पहले कभी नहीं कहा आपसे, पर आज कहना चाहता हूं। थैंक यू अबू, थैंक यू वेरी मच। बेटा शायद तुम मेरी बात का एतबार ना करो, लेकिन यकीन जानो, मैं शायद जबान से ना कह सकूं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। पर हमें ज्यादा फिक्र उन गुंडों के पैसों की करनी चाहिए। रायान, क्या ये काफी होगा? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? अब्बू ने मेरे और अनम के लिए एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोला था, मेरे नाम पर बस यही था। लेकिन जोया, ये मैं तुमसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? बेटे से ले सकते हैं तो बेटी से क्यों नहीं? लिखी, मैं अपने पापा के लिए कुछ भी नहीं कर सकी, लेकिन आपके लिए मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा ना, मैं हमेशा करती रहूंगी। और फिर हम फैमिली हैं, मुश्किल वक्त में तो अपने ही काम आते हैं ना। इन रिश्तों से ज्यादा बढ़कर तो और कुछ नहीं है। पैसों का क्या है, फिर आ जाएंगे। तुम फिलहाल बस
उन लोगों से जान छुड़वाओ। लेकिन बेटा, जोया ठीक कह रही है। मौके की मुनासिबत यही है कि आप रख लें इसे। थैंक यू। जीती रहो। थैंक यू वेरी मच। तुम मेरे साथ इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हो? फिलहाल तो बस किसी तरह इस मामले को खत्म करो। तो घर से बाहर जाते हुए भी डर लगता है। मैं आज ही कुछ करता हूँ। जो समझ में नहीं आ रहा कामिल से किस तरह बात करूं। उनका तो कोई कसूर भी नहीं है, मैं ही उन्हें अपना नहीं सकी। ये रास्ता गुस्तगी का जरूर है, लेकिन ये फैसला करना इतना आसान नहीं है। समझ सकता हूँ। जोया ने भी इतने दुख उठाए हैं। ये सब कुछ के बाद इतनी मुश्किल से तो मेरी फैमिली के साथ सेटल होने लगी है, और फिर से उसको इतना बड़ा दुख देना, तो समझ में नहीं आता क्या करूं। हम दोनों को शायद वक्त की जरूरत है, क्योंकि ये फैसला इतना छोटा नहीं है, इससे बहुत से लोगों की जिंदगियां जुड़ी हैं। शायद मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई। नहीं प्लीज अभी नहीं जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ। जब तुम साथ होती हो अच्छा लगता है। हाय, तुम्हारे लिए खाना लगाऊं? नहीं, मैं खा के आया। अब वो कर्जे के सारे पैसे दे दिए मैंने। अब होपफुली बहुत परेशानी नहीं। चलो शुक्र है, अब्बू के सर से ये बोझ उतर गया। बिल्कुल बदल ही गए वो तो। तुम भी कोशिश किया करो कि अब्बू के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, मुझे आज कामिल मिला था मॉल में। तो फिर क्या बात हुई? मुझे तो इतनी शर्मिंदगी हो रही थी। वो लोग 2 बार हमें डिनर पे बुला चुके हैं, हमने एक दफा भी इनवाइट नहीं किया, इसलिए मैंने उन्हें सैटरडे को इनवाइट कर लिया है। इनवाइट कर लिया? पर क्यों? क्या हो गया रायहान, अभी तो बताया। बल्कि वो खुद कह रहा था मुझसे कि तुम लोग गायब हो गए हो। मुझे अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने भी इनवाइट कर लिया। की जरूरत क्या थी यार? और कम से कम एक बार मुझसे पूछना चाहिए था ना। तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे नहीं लगा कि तुम्हें कोई एतराज होगा। एतराज है या नहीं है, ये जानने के लिए इंसान को एक दूसरे से कुछ पूछना पड़ता है, जिसकी जरूरत नहीं समझी तुमने। तुम मुझ पर चीख क्यों रहे हो? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? ना तुम सीधे तरीके से मुझसे बात करते हो, ना ही कोई वक्त गुजारते हो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? मेरा इस घर में कोई दावत रखने का भी मूड नहीं है, बस। और मेरा क्या मूड है और मैं क्या चाहती हूँ, उससे कोई फर्क पड़ता है तुम्हें? जब से शादी हुई है पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस घर का हिस्सा हूँ। क्या मैं अपनी मर्जी से एक दावत भी नहीं कर सकती यहाँ पे? नहीं कर सकती हूँ, कर लो। वैसे भी कौन सा मैं कामिल को फोन करके इनकार कर सकता हूँ? तुम अपने शौक पूरे कर लो।
जोया, बेटा इधर आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी। जी अब्बू, सब ठीक तो है? तुम्हारी वजह से तो अब सब कुछ ठीक हो गया है। वो जोया बेटा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। अब्बू ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मैं ठीक कह रहा हूं बेटा। मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, बहुत बुरा सलूक करता रहा तुम्हारे साथ। लोगों की बातों में आकर मैंने ये सब कुछ किया, मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर। अरे नहीं, शर्मिंदा तो मैं हूं बेटा तुमसे। तुमने जो हक अदा किया है वो सगी बेटी भी नहीं अदा कर सकती। वो पैसों की बात ना करें, वो तो नहीं, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा बेटा। तुमने बिल्कुल सही कहा था कि कोशिश करने से पुराने रिश्तों में भी जान आ सकती। तुमने मेरे और रायान के दरमियान जो फासले थे वो खत्म करा दिए बेटा। आज के बाद ऐसा कभी भी ना सोचना कि तुम्हारे पापा नहीं है। तुम मेरी बेटी हो, मेरी अमानत हो। जीती रहो। जैकेट। हम दोनों के बीच में जो खामोशी है ये मुझे कतई पसंद नहीं। देखो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, सो कैन वी प्लीज जस्ट लेट इट गो नाउ। जोया ने इनवाइट किया हमें डिनर पे सैटरडे को। क्यों? वैसे ही डिनर जैसे हमने किया था उनका। मेरा कोई मूड नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। 2 दिन के बाद है सैटरडे, अभी से ना जाने का मूड कैसे डेवलप हो सकता है? आप अपने ऑफिस के लोगों को ऑफिस तक ही रखें प्लीज। आनिया, दोस्त हैं वो मेरे। तो फिर आप चले जाए ना, मुझे क्यों फोर्स कर रहे हैं जाने के लिए? क्योंकि बीवी हो तुम मेरी। कम से कम निकाह तो यही कहता है। कभी जिंदगी में तुम्हारा कहना मैंने ना माना हो, कभी। जब जहां कहा बिना सवाल किए तुम्हारे साथ चल पड़ता, और आज अपनी मर्जी से एक डिनर इनविटेशन का एक्सेप्ट कर लिया। तुम ऐसा कर रही हो मेरे साथ। लेट मी मेक दिस इजी फॉर यू। रेडी रहना, सैटरडे को हम लोग जा रहे हैं।
खुद से ज्यादा तुम्हारा और तुम्हारी इज्जत का ख्याल किया है मैंने। यहां तक कि तुम्हारे लिए और तुम्हारी इज्जत के लिए मैंने अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशात, अपनी जिंदगी तक को कुर्बान कर दिया, यहां तक कि अपनी मोहब्बत को भी। मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। अम्मी। हाँ बेटा। ये क्या है? बेटा वो तुम्हारे अब्बू के दोस्त है ना हसन, उनके बेटे की शादी है इस सैटरडे को। सैटरडे को? मैंने तो जोया से भी कहा था कि तुम दोनों साथ चलो, लेकिन वो बता रही थी कि तुम्हारा कोई दोस्त आ रहा है अपनी बीवी के साथ। जी। चलो ये तो बहुत खुशी की बात है। जोया भी पहली बार दावत कर रही है अपने घर में। तुम्हारे अब्बू भी नहीं होंगे, आराम से खूब एंजॉय करना तुम लोग, ठीक है? हम लोग भी लेट आएंगे। हाँ जी बेहतर। तुमने कोई बात करनी थी मुझसे? जी नहीं, कुछ खास नहीं, मैं बस यूं ही चला है। ठीक है, हटो, मैं अलमारी से कुछ निकाल लूं। मैं डिनर पे नहीं आना चाह रही थी, मगर ये काम में रहने जिद पकड़ के बैठ जाते। समझ सकता हूँ मैं। जोया ने भी मुझसे पूछे बगैर प्लान फाइनल कर लिया। रयान इस तरह कब तक चलेगा? सबके सामने हंसना मुस्कुराना मुझसे नहीं होता ही, और ये रिश्ते में और नहीं निभा सकती अब। आन्या, अगर सच बताऊं तो मुझसे भी नहीं होता। तो रयान, हम सबको सब कुछ बता क्यों नहीं देते? क्या तुम कामिल को सब कुछ बताने के लिए तैयार हो? मुझे नहीं पता। थोड़ी और हिम्मत करनी होगी आन्या। हमें हर कदम बहुत ही सोच समझ के उठाना होगा। तुम ठीक कह रहे हो। चलो मैं बाद में कॉल करता हूँ तुम्हें। बाय। हो सके तो आज मेरी खातिर ही अपना मूड ठीक रख लेना। आप इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई? भाई तुम्हारे अब्बू के बिना इतनी जल्दबाजी में रहते हैं कि मैं घर की चाबियां और गिफ्ट भी ले जाना भूल गई। जोया जाओ तुम देखो यार, कहाँ है गिफ्ट और चाबियां? और प्लीज थोड़ा जल्दी करना। हाँ मैं देख कर आता हूँ। वो आपको जल्दी है ना, इसीलिए मैं। आजकल की शादियां 10 साढ़े 10 बजे से पहले कहाँ शुरू होती हैं। आराम से जाऊंगी मैं भी, मुझे कोई शौक नहीं हो रहा सबसे पहले वहां जाके बैठने का। ये तुम्हारे दोस्त नहीं आए? जी वो भी बस आते ही होंगे। अच्छा जोया मिला? जोया मिला क्या?
पता नहीं मैंने भी कहाँ रख दिया। वो कमरे से बाहर निकली थी तो हाथ में था। इतना शोर शराबे मचा के रखते हैं ना, टेंशन हो जाती है। मुझे भी समझ नहीं आता कहाँ की चीज कहाँ रख दी मैंने भी। यहाँ से राइट लेना है। यहाँ से? तुम पहले कभी इसके घर आई हो? नहीं, आपने ही तो एड्रेस बताया था मुझे, तो मुझे लगा कि यहीं जाना है। हाँ शायद। चलो, ये तो फर्स्ट राइट हो गया। अम्मी आप बाहर जाकर अब्बू के साथ गाड़ी में ही बैठ जाए ना, वरना वो पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेंगे। मैं वहीं ले आऊंगा ना। आप अगर उनको इतनी जल्दी है तो खुद आके क्यों नहीं देख लेते? भाई हॉर्न बजाने से चीज जल्दी तो नहीं मिलेगी। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। अरे जाइए ना, थैंक यू बाद में कहिएगा, वरना पूरा वो हॉर्न बजा बजा के मोहल्ला सर पे उठा लेंगे। जा रही हूँ अरे लगता है तुम लोग के दोस्त भी आ गए। जाते जाते उनसे भी मिल लूंगी। हाँ आई एम। तुम्हारे अब्बू ही हैं, अब घंटियां बजा रहे, कितने बेसब्रे हो जाते हैं। आ रही हूँ। अच्छा खुदाफिज अम्मी। क्या हुआ? कुछ नहीं, लोग आए नहीं अभी तक। आते ही होंगे। भाई कहाँ रह गई थी तुम? गुरु तोहफा मिल ही नहीं रहा था। तोहफा मिल ही नहीं रहा था, वक्त की तो कदर ही नहीं है तुम लोगों को। अच्छा अब चले ना, मिल गया। चल रहे। इनसे पूछते हैं, इनको तो पता होगा। कामिल इनको क्या पता होगा? मैं कह रही हूँ आपको आगे आगे चल के देखते हैं। ये कौन आ गया हमारे गेट के सामने? अरे हटा वही गाड़ी। बच्चों के दोस्त होंगे ना। इनकी स्ट्रेन भी खत्म हो रही। अरे 2 मिनट रुकिए, मैं मिल तो लूं। पागल हो गई हो, वैसे ही देर हो गई। देखना जरा एड्रेस नजर पड़े तो। ये है 56/2। ओह जिंदाबाद, हियर वी आर। लो पहुंच गए। कैसा? हाय, हम आ गए। प्लीज अंदर आए, आइए। आए आइए, बैठें प्लीज। हे बड़ी,
कैसे हो? बस घर ढूंढने में ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ निकल गया था, लेकिन थैंक गॉड कि आनिया जो है वो शी इज रियली गुड विद डायरेक्शन, तो हम सही सही पहुंच गए। आप लोग बैठे तो प्लीज। आप लोगों ने बस 1-2 मिनट से रयान के अम्मी अब्बू को मिस किया है, वो लोग निकले और आप लोग आए। हाँ हाँ ठीक है, वो एक गाड़ी बिल्कुल हमारे बराबर से निकली थी, उससे मैं एड्रेस पूछने लगे तो वो आगे निकल गए। एक्चुअली अम्मी तो मिलना चाह रही थी, लेकिन अब्बू को हमेशा बहुत जल्दी होती है। उन लोगों ने आज एक शादी में जाना था। तो कोई बात नहीं, हम फिर आ जाएंगे। जरूर, उनको तो बहुत खुशी होगी। और आनिया, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं कई दिनों से सोच रही थी कि आपको फोन करूं, स्पेशली जब कामिल गए हुए थे, उस वक्त तो आप बिल्कुल ही अकेली थी। इनफैक्ट मैंने रयान से भी कहा था कि आपको यहीं बुला लेता। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वैसे हिम्मत है आपकी। उस रात जब अलार्म बजा था तो रहान तो इतना परेशान हो गया था, और आप फिर भी वहीं अकेली रही। और मौसूफा के पाँव में मोच भी आई, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी को नहीं बताया। वाकई मुझे तो नहीं पता था। बल्कि रयान ही उस दिन हॉस्पिटल लेकर गया था। इसने बताया नहीं? नहीं। कामिल खामखा परेशान हो जाते हैं। वो रयान का नंबर देके चले गए थे एक नौकर को, तो उसने खामखा उन्हें फोन कर दिया, वरना ऐसी कोई बात नहीं थी। मुझे बता ही देते, हम जाकर मिल लेते। आया तो था रयान। कब? कुछ ही दिन पहले, एग्जैक्टली याद नहीं कब। जिस दिन मैं लंदन से आया था वापस, बहुत खूबसूरत फूल लेकर आया था आनिया के लिए। मुझे भी साथ ले जाते हैं। वो एक्चुअली ऑफिस से डायरेक्टली चला गया तो इसलिए। मैंने आपको कहा ना कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस ये खामखा परेशान होते हैं और सबको मेरे पीछे लगा देते हैं, जैसे कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती। मैं खाना देख कर आती हूँ, एक्सक्यूज मी। लवली प्लेस। थैंक यू। How are you? I'm good. फूल देखो रयान, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन यार ये फूल थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, वो फूल एक्चुअली मैं आनिया के लिए लाया। आनिया के लिए? हाँ, वो कुछ दिनों पहले इनके पाँव में चोट लगी थी, मुझे भी पता चला, सोचा। आनिया, उस दिन रयान तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था? हाँ। तो फिर उसने ये क्यों कहा कि उसे आज पता चला है और इसीलिए वो उसी दिन तुम्हारे लिए फूल लेकर आया? पता नहीं, मुझे तो नहीं याद। उसने जोया को तो कुछ भी नहीं बताया, ना तुम्हारे पाँव की मोच, ना हॉस्पिटल लेकर जाना। स्ट्रेंज इज़न्ट इट? उनका जाती मामला है, ये उनकी मर्जी। तुम्हें भी उनके घर कोई टेंशन वगैरह महसूस नहीं हुई? सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था कामिल। वैसे हिम्मत है आपकी। उस रात जब अलार्म बजा था तो रहान तो इतना परेशान हो गया था, और आप फिर भी वहीं अकेली रही। और मौसूफा के पाँव में मोच भी आई,
लेकिन फिर भी इन्होंने किसी को नहीं बताया। वाकई मुझे तो नहीं पता था। बल्कि रायान ही उस दिन हॉस्पिटल लेकर गया था, इसने बताया नहीं। नहीं, मुझे बता ही देते, हम जाकर मिल लेते। आया तो था रायान। कब? कुछ ही दिन पहले, एग्जैक्टली याद नहीं कब। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या नहीं बताया? आनिया की चोट के बारे में। लेकिन इस बात को ज्यादा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। कहा ना मैंने, भूल गया था, जहन से निकल गया था। इसे पीछे मत पड़ो मेरे। क्या सोच रहे होंगे वो लोग हमारी रिलेशनशिप के बारे में कि मेरा शौहर मुझसे बात तक नहीं करता? वो लोग क्या सोचते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मुझे तो ये तक नहीं पता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। एटलीस्ट दूसरों के सामने ही इज्जत रख लिया करो। यही तो करता आ रहा हूं जोया। खुद से ज्यादा तुम्हारा और तुम्हारी इज्जत का ख्याल किया है मैंने। यहां तक कि तुम्हारे लिए और तुम्हारी इज्जत के लिए मैंने अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशात, अपनी जिंदगी तक को कुर्बान कर दिया। यहां तक कि अपनी मोहब्बत को भी। तुम हो ना कि तुम्हारी शिकायत खत्म होने का नाम नहीं लेती। पता नहीं चाहती क्या हो तुम मुझसे। अपने शौहर से उसका वक्त मांगना, दो बातें करना शिकायत है? ऐसा क्या मांग लिया मैंने तुमसे? सब कुछ। मेरी जिंदगी, मेरा चैन, मेरा सुकून, सब कुछ ले लिया तुमने। और अपना जोया, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, कुछ भी नहीं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जाए है पैरों तले। हम तो समझे ये बैठे थे कि हम तुम्हारे हैं। देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। ये जोया है, रैन है ना उसकी बीवी। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। चले, ऐसे देर हो रही है। कह रहा था कि तुमने उससे मिलना छोड़ दिया। उसने बहुत कोशिश भी की कांटेक्ट करने की, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। ऐसा क्या हुआ था? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सोया, क्या बात है, तुम ठीक हो? सोया। बरखा बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों ज़मीं फिसले जाए है पैरों